जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके। जय भवानी भैरवी मृडालिनी शिवालिके। विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय माँ संकटा, जय माँ भवानी। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्मगंगा में। प्रिय दर्शकों, आज शुक्रवार के दिन बड़े ही पावन दिन पर हम श्रवण करेंगे माता संकटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने तथा कथा को श्रवण करने से माता संकटा सभी कष्टों से मुक्ति देती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान बनाती हैं, निर्बल को बलवान, अभागों को भाग्यशाली बनाती हैं। स्त्रियों का सुहाग अखंड होता है, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी है माँ संकटा की महिमा। ये स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ भवानी है। आज के दिन जो भी इस कथा को बड़ी ही भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उनका भाग्य बदल जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, इससे पहले हम कथा को शुरू करें, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पुण्य फलदायी कथा। ओम गंगणपतये नमः। जय माता संकटा। एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया माई अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि उनकी बहू उन्हें हर समय नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया माई प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया माई का यह क्रम रोजाना का था। जब भी उस बुढ़िया माई की बहू उसे डांटा करती, उसे उलाहना दिया करती, खरी खोटी सुनाती, तब बुढ़िया माई उदास होकर उस कुएं पर बैठकर आंसू बहाती और खूब रोती, अपने पुत्र को सदैव याद करती रहती थी। इसी प्रकार एक दिन की बात है, बुढ़िया माई उस कुएं पर बैठकर रो रही थी और अपने बच्चे को, अपने रामू को याद कर रही थी। तो उस कुएं में से एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया माई से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया माई ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। कुएं की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराती जा रही थी। वह बुढ़िया माई इस बात से झुल्ला उठी। उस बुढ़िया माई ने कुएं की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच में तुम मेरा दुख दूर जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया माई की बात सुनकर कुएं की माता ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया माई ने कुएं की माता का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत भला बुरा कहती है, यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया माई की बात सुनकर कुएं की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं, तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने की प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखती हैं, निसंतानों को संतान देती हैं, निर्धनों को धनवान बनाती हैं, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो सभी को पूरा करती हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। कुएं की माँ से ऐसी विलक्षण बातें सुनकर बुढ़िया माई तुरंत संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़ी ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, तो आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुख गाथा आपको सुनाऊंगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती, इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, हे बुढ़िया माँ, तू घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग कर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा कराने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया माई स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने की शुरुआत की तो उसने 7 की जगह 8 लड्डू बना दिए। इस बात से बुढ़िया माई बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में कोई गलती तो नहीं हो रही, अथवा अपने आप यह लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया माई, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया माई बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया माई की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई ने उस बुढ़िया रूपी धारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया माई पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया माई के बेटे के मन में अपनी माँ और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी। किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया माई अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को खाना खिलाकर अभी आती हूँ। लड़के के बहू ने पति के आने का समाचार सुनकर उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर से बाहर चली। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे से कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने चली आई। परंतु मेरी माँ को मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया माई अपने बेटे से मिलने के लिए उनके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा
मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को खाना खिला रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया, क्योंकि उसे अपने पत्नी की सारी करतूत पता चल गई थी कि उसके ना रहने भर में उसकी पत्नी उसकी माता को डांट फटकार लगाती है, खरी खोटी सुनाती है। तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस घर में या तो मैं रहूँगा या फिर यह, तुम निर्णय कर लो कि तुम्हें किसको रखना है। बुढ़िया माता ने कहा, बेटा, तुझे मैंने बड़ी ही कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए तुझे मैं छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। अब क्या था, लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को, रामू की पत्नी को, अपने महल में ले गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई। रानी को कहा कि देखो, आज से यह मेरी धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ ही दिनों बाद धर्म से प्रेरित होकर रामू की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामू अपनी पत्नी को खोजते हुए राजमहल में आ पहुंचा। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ, यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। मैंने आपकी माता को अथाह कष्ट दिया था, उन्हें उलाहने दिए थे। मेरे इस गलती को आप क्षमा करें और मुझे स्वीकारें। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर रामू ने अपनी पत्नी को क्षमा कर दिया। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को खाना खिलाया। दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयारी किए हुए थे। जाते समय रामू की स्त्री ने राजा रानी से कहा, हे राजा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। प्रिय भक्तगणों, अब इधर देखिए, संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामू की पत्नी के जाते ही उसका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कहकर गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसीलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर चले आए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन,
तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बड़े ही परेशानी में पड़ गए हैं। रानी की बात सुनकर रामू की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सब काम बन जाएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामू की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराया। अपनी सभी भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गईं और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ। वहाँ जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को भोजन कराना। ऐसा कराने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चले गए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार भक्तिपूर्ण भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा कराने से उनका बिगड़ा हुआ सारा काम सुधर गया। सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य भोगने लगे। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने सास बहू के बीच की कड़वाहट को मिटाया, उन्हें धनवान बनाया और रानी का राजपाट उन्हें सौंप दिया, उसी प्रकार सभी के कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए जय हो संकटा माता। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार को और प्रजा को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि उस राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले, तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर वह बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत खराब जाएगा। राजा ने यह बात सुनी और अनसुनी करके अपने महल में वापस लौट गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान हो गए। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनकी चिंता का कारण पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी के बहुत बार पूछने पर कि राजा जी, आपको क्या चिंता सता रही है, आपको किस बात की परेशानी है, तो राजा ने अपनी रानी को सुबह वाला घटनाक्रम बता दिया। राजा की बात सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी प्रजा की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी उनको संतान ना होने की वजह से लोग उनका चेहरा देखना अशुभ मानते थे। राजा की परेशानी की वजह से रानी भी चिंता में आ गई और यही बात रानी की एक विश्वसनीय दासी ने पूछ ली। रानी साहिबा, आपकी चिंता का कारण क्या है? वह क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है? रानी ने उसे टालना चाहा, लेकिन दासी के बहुत आग्रह करने पर रानी ने अपनी सेविका को राजा के साथ सुबह जो भी कुछ हुआ था वह सब सुना दिया। इस बात पर रानी की सेविका ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इस पर रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती हो गई है। इस पर राजा ने बहुत खुश होकर ढेर सारे उपहार दिए और जब राजा रानी से मिलने गए
तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप जब तक रानी के बालक नहीं होता तब तक उसके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा के बहुत मनाने पर भी रानी नहीं मानी और राजा वहां से रवाना हो लिया। रानी बैठी बैठी परेशान हो रही थी। अपनी दासी के कहने पर रानी ने राजा से ही नहीं बल्कि पूरी राज्य की प्रजा से झूठ बोला था कि वह गर्भवती है। धीरे धीरे करते करते 9 महीने पूरे हो गए। जब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी, रानी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब रानी राजा को क्या जवाब देंगी। रानी ने यह अपनी दुविधा अपनी दासी को कह सुनाया, लेकिन दासी ने उन्हें कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा विश्वास करें। तब दासी ने पूरे राज्य में यह मुनादी फिरवा दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में गए तो दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि हे महाराज, जब आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुंह कुछ समय बाद ही देखना। दासी ने फिर नगर में मुनादी फिरवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उसने यह मुनादी करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार भी हो गया है। राजा से अब नहीं रहा गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए। दासी ने उन्हें दरवाजे पर रोककर बोला, हे महाराज, अभी अपने पुत्र का मुंह देखना आपके लिए अशुभ संकेत है, इसीलिए आप अपने पुत्र को सिर्फ तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष तक का हो जाएगा। जब उसकी उम्र 12 वर्ष हो जाएगी तब हम उसका विवाह करेंगे। अब आप अपने पुत्र का मुंह उसके विवाह मंडप में ही देखिएगा। यह कहकर दासी रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा कि हे महाराज, अब आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है। आप इसके लिए वधू ढूंढना शुरू कर दीजिए और शादी की तैयारी करवाना भी शुरू कर दीजिए। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश के एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। राज्य में राजकुमारी की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया। उस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर आकर्षक 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। इस पुतले पर दासी नेगी और मेवों से बहुत ही सुंदर सजावट की। इसके बाद दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और एक पालकी मंगवाई। दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित कर दिया, उस पालकी में बैठा दिया। दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि हे राजा, यह राजकुमार मेरे ही साथ रहेंगे, इसीलिए आज उसकी बारात में ही उसके साथ पालकी में मैं बैठूंगी। दासी की यह प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता का मंदिर आया तो वहां पर दासी ने विश्राम करने के लिए कहा। इसके बाद दासी उस चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियों को एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि पालकी में एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी हुई है। सबने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गईं। जब लोग कुएं से पानी पीकर वापस आए तो देखा पालकी में तो कोई नहीं है। यह देखकर दासी बहुत घबरा गई। वह संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी, हे माता,
लौटा दो बेटा, लौटा दो बेटा, लौटा दो बेटा। दासी का विलाप सुनकर संकटा माता प्रकट हुई और दासी ने माता से कहा, हे माता, लौटा दो बेटा, उस पुत्र को हमें लौटा दो। तो माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं? और मिठाई बहुत सुगंधित थी, तो मैं तो अब उसे खा ही गई। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा। तो संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दासी ने बोला कि माता बताइए, आपकी क्या शर्त है? तो संकटा माता ने कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूंगी। दासी ने माता की बात मान ली और संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दिया। इतना अप्रतिम सुंदर बालक देखकर दासी तो आश्चर्यचकित हो गई। बालक को पालकी में बिठाकर जब वह विवाह स्थल पर पहुंची तो राजकुमार को चबेरी में बैठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा, हे महाराज, आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। जब राजा अपने राजकुमार के पास गया तो अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब राजा ने कहा कि बालक की इतनी सुंदरता की वजह से आपने मुझसे इतने वर्ष तक इसके पास नहीं आने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र को जी भर कर देखूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग वापस अपने राज्य आ गए। दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष में कांप रही थी कि असल में उसका कोई पुत्र तो है ही नहीं। यह बात जब राजा को पता चलेगी तो राजा उनसे गुस्से में आकर भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो सच में ही एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। रानी पूजा की थाली बाहर लेकर आई और अपने बेटे को घर के अंदर प्रवेश दिलाया। दासी की चिंता बढ़ गई जब उसे संकटा माता की बात याद आई। दासी ने एक युक्ति लगाई और रानी से जाकर कहा कि कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे, तो राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। रानी ने कहा, ठीक है। तो अगले दिन सुबह राज्य भर की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगीं। दासी ने बहू को खूब अच्छे से समझाया कि तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री किसी भी वर्ग और किसी भी जाति की क्यों न हो। तुम्हें हर स्त्री का पैर छूना है और तब तक छूना है जब तक वह स्त्री तुम्हें अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद ना दे, तब तक तुम किसी के पैर छोड़ना मत। बहू ने ऐसा ही किया। उसने सारी औरतों के पैर छुए और सब ने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। लेकिन देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बहुत ही मैले कपड़े पहनकर चुपचाप बैठी है। उसके पास भी गई और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब उस मैया ने बहू को सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद दिया, लेकिन बहू ने तभी बूढ़ी मैया के पैर नहीं छोड़े। परेशान होकर बूढ़ी मैया के मुंह से अचानक निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इतना कहते ही दासी वहां भागते भागते आई और बूढ़ी मैया से बोली, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले जा सकती, क्योंकि आपने हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। तो अगर आप हमारा बेटा ले जाएंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएगी। यह सुनकर संकटा माता रानी पर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम बहुत चतुर हो, आज तुमने हमें हरा दिया। और संकटा माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार दासी और रानी और बहू सभी सुख समृद्धि से रहने लगे। हे माता रानी,
जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उसके संकट को पूरा किया, उसी प्रकार आप इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले के संकट को दूर करना। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। जय हो संकटा माता। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय माता संकटा अवश्य लिखिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपका जीवन सुखमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।